बच्चों प्लीज आ जाओ, ध्यान देना। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे बेटा, सभी ने किया? सोहम आपने किया? अर्णव, शौर्य, 1 and 2 दिया था, राइट? आ जाओ, कुछ क्वेश्चन और आज सॉल्व करते हैं बेटा, देन फिर उसके बाद वी कैन एंजॉय। अब आप सोचोगे सर रात को 9 बजे कहीं एंजॉय करना। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सभी ने सॉल्व कर लिया था बेटा। 1 में किसी बच्चों को कोई डाउट? अकाउंटिंग इक्वेशन हमने इसके पहले भी देखा था, हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो इससे भी ज्यादा एडवांस थे, राइट? उसमें प्रॉफिट भी आता था। यहाँ पे लोग स्टॉक सेल करते हैं तो जितने का स्टॉक खरीदा उतने में ही सेल कर देते हैं, प्रॉफिट का तो फिगर दिखाते भी नहीं है। बट हमने जो देखा था प्रॉफिट वाला भी देखा था बेटा। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस, 50,000 असेट बढ़ गई कैश, और 50,000 से कैपिटल बढ़ गया। उसके बाद गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्या? और माल बढ़ गया, क्या बोले? बाद में गुड्स सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट, उधारी में माल बेचा, डेटर बढ़ गया। देखो डेटर बढ़ गए और माल कम हो गया क्या? उसके बाद रिसीव डिविडेंड ऑफ 500, पैसा आ गया क्या? कैश बैंक इंक्रीज और फायदा हो गया, डिविडेंड मिला तो मेरे लिए इनकम है, इनकम फायदा प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए मैंने इसका इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा। एडवर्टीजमेंट खर्चा, पैसे कम हो गए क्या? इसलिए माइनस, और खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम इसीलिए कैपिटल कम। खर्चे की वजह से कैपिटल कम नहीं होता है, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल कम। एक्सपेंस है देयरफॉर प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम इसीलिए कैपिटल कम। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व किया, इजी है बेटा। कहां तक आपने सॉल्व किया बता दो? 3 भी सॉल्व किया, 3 में भी कुछ अलग है। 4 सॉल्व किया बेटा, आप सभी ने 4 सॉल्व किया। नाउ 5, ध्यान से सुनना सब लोग। अब मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, बस मुझे आपने इफेक्ट बताना है, कहां कहां कौन कौन सा इफेक्ट जाएगा, तो ठीक है। चल देख मुन्ना, मिस्टर मेहता सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला है बेटा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जो कोई बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी कैसे भी देख रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है ना। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5, और मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूंगा एसेट्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही है ना हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन की वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, याद है बेसिक्स में देखा था हमने। चलो बताओ, मिस्टर मेहता स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 80,000, 80,000 से। देखो ये फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश आ गया बिजनेस में, लाइबिलिटी नो चेंज, कैपिटल उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन, माल आ गया क्या? तो स्टॉक आ गया, उधारी में लिया तो क्रेडिटर बढ़ गए क्या? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, और इधर में नो चेंज। टोटल करो 80 और 12 92 इज इक्वल टू 12,000 प्लस। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू के बारे में सोचना है और चेक करना, वो दो पहलू डेफिनेटली असेट लायबिलिटी या कैपिटल कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। असेट लायबिलिटी कैपिटल इसमें से कोई ना कोई जगह पे इंपैक्ट हो रहा है, बस वो चेक करना है, और वो इंपैक्ट हर बार इक्वल रहेगा। फिर से एक बार देखो, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ गया 6,000 का, एसेट्स बढ़ गई क्या? यस और नो? सॉरी, लाइबिलिटी बढ़ गई। सो ध्यान देना बेटा सब लोग, यहाँ पे लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, राइट? किससे खरीदा हमने फर्नीचर? एसएम फर्नीचर से ऑन क्रेडिट। सो 6,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो गया और 6,000 से आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया, राइट?
तो ये यहाँ पे लिख दिया और इधर में नो चेंज। ये टोटल आ जाएगी क्या? टोटल कितना आ गया? 98,000 और इधर में 18,000 और इधर में 80 प्लस 0 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या हुआ देखो जरा, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो समझ जाओ कि ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेटर बढ़ गए। डेटर कितने से बढ़े बेटा मेरे? 10,000 से। माल कम हो गया क्या? 10,000 से। इधर में 0 0 टोटल मैच हो जाएगा आपका 98,000, इधर 18,000 और इधर में 80,000। ये मैच हो गया सभी का। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा, एनीबॉडी। चलो ध्यान देना बेटा, वो तीज की पूजा है ना, तो वाइफ का फोन था। आ जाओ। उसके बाद आगे, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, कितना बेटा? कैश कम हो गया क्या? और उसके बाद में और क्या हुआ है बेटा? इधर में नो चेंज। और पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग बढ़ेगा, और ड्रॉइंग कहां जाके मरेगा? कैपिटल में। तो ड्रॉइंग कैपिटल को नीचे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूं क्या? -2,500। तो बताओ बेटा टोटल, ये 98 माइनस 2,500, बोलो बेटा 95, 18,000 प्लस 0 और 80,000 माइनस 2,500, 77,500 हो गया। टैली अगेन चेक कर लो। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। 12,000 का माल 2,000 प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितने में बेचा? 14,000। वापस वापस, 12,000 का माल 2,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब कितने में सेल किया? 14,000। सो डेटर बढ़ गए क्या कि कैश बढ़ा? डेटर तो दिए ही नहीं है, मतलब कैश बढ़ गई। सो कैश बढ़ गई 14,000 से। डेटर कितने से बढ़े बेटा? डेटर बोल रहा हूं, माल कितने से कम हुआ बेटा? 12,000 से माल कम हुआ। हाँ चलेगा बेटा। माल गया 12,000 का, लेकिन कैश बढ़ी 14,000 की। 2,000 का प्रॉफिट कहा जाएगा? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ जाता है। हो गया क्या टैली? लास्ट वाला समझ में है बेटा सभी को? प्लीज ध्यान देना। 12,000 का माल 2,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 12,000 से स्टॉक कम हो गया, यानी एसेट कम हो गई। बट 12,000 का माल 14,000 में बेचा तो कैश बढ़ गई 14,000 से, बरोबर है। और 2,000 का प्रॉफिट जो उससे कैपिटल बढ़ गया। अगेन टैली हो गया क्या? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा? अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। आपको क्या बोला है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टेबुलर फॉर्म, और ये फिल द टेबल बोला है। तो लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे, मनोहर स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, पहला वाला बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड। बोलो बेटा कैश बढ़ गई क्या? कितने से बढ़ी बेटा? 75,000 से कैश बढ़ी 0 और 75,000, बरोबर। अगला ट्रांजेक्शन, परचेज द स्टेशनरी। टोटल करो बेटा, यहाँ पे टोटल कितना आया? 75,000, 0 प्लस 75,000। स्टेशनरी परचेज किया क्या? परचेज स्टेशनरी कितने की? बरोबर है क्या? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्टेशनरी परचेस किया 2,500 का। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि स्टेशनरी मेरे लिए स्टॉक है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टेशनरी मेरे लिए स्टॉक है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, 1,000 है क्या? सॉरी 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 सॉरी। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्टेशनरी आपके लिए स्टॉक है, तो ये कैश कम हो गया और ये स्टेशनरी नाम का स्टॉक बढ़ गया, और इधर में नो चेंज नो चेंज। ये भी एक तरीका है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या करता है बेटा? प्रॉफिट को कम करता है। चेक करो अगेन, टैली हो गया क्या? आप चाहे स्टॉक अज्यूम करो, चाहे खर्चा अज्यूम करो, इक्वेशन तो टैली होने ही वाला है, और दोनों भी करेक्ट है। अगर कुछ बोला नहीं है तो दोनों में से कैसे भी करो, सिंपल। सर कोई भी लिया दोनों में से तो आखिरी में टैली तो सेम होगा पर अलग अलग आएंगे के दोनों
अलग अलग आने दो, पर अब हमारी क्या गलती, तुमने क्वेश्चन में देना चाहिए था स्टेशनरी स्टॉक है कि स्टेशनरी एक्सपेंस है, यही करना है, बरोबर। अभी क्लियर हो पक्का। तो स्टेशनरी को मैंने क्या अज्यूम किया यहाँ पे, एक्सपेंस, यहाँ पे स्टेशनरी क्या बेटा मेरे लिए, एक्सपेंस, इसीलिए एक्सपेंस है तो हमने क्या बोल दिया, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, क्लियर। उसके बाद बॉट गुड 6,000 फ्रॉम मोहन, 6,000 का माल खरीदा, स्टॉक बढ़ गया क्या, 6,000 से आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, गुड्स परचेज्ड। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू राधा, बरोबर है, टोटल करो, बरोबर है। उसके बाद परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस, मोबाइल परचेस किया, कितने का, कैश कम हो गई क्या, कैपिटल क्यों भैया, मोबाइल क्या है, खर्चा है, नहीं, मोबाइल क्या है, इनकम है, मोबाइल क्या है, एसेट, तो एसेट बढ़ी, फॉर बिजनेस मतलब हर चीज बिजनेस के लिए चल रही है, पर्सनल पर्पस के लिए करते तो मैं ड्राइंग बोलता, कुछ बोला नहीं है तो सब किसके लिए है, बिजनेस, फॉर बिजनेस नहीं भी लिखा रहता तो भी हम लोग क्या समझते हैं, फॉर बिजनेस, मोबाइल जो है वो ये लाया है, तो हाँ लाया ही है ना, सही समझ रहे तो, कौन लाया, ओनर लाया अपने जेब से, कहाँ लिखा है ऐसा, ओनर जब भी अपने जेब से धंधे में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, ये ओनर लेके आया, नो, बिजनेस के बॉक्स से कैश निकाली और वो कैश दे दी और मोबाइल लाया बिजनेस में, तो बिजनेस की कैश कम हुई और बिजनेस में मोबाइल नाम का असेट बढ़ा, बिजनेस में मोबाइल नाम की असेट बढ़ गई और बिजनेस में कैश नाम की असेट कम हो गई, टैली। पक्का समझ में आ रहे मुन्ना, फिर तो क्या है, असेट बढ़ गई और कैपिटल बढ़ गया, टैली अगेन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, यानी माल कम, पैसा आया 25,000, माल कम हुआ 20,000, प्रॉफिट फायदा हुआ 5,000, 80, और यहाँ पे लाइव किसको नहीं दिख रहा है, कर एक बार, 74 प्लस 5 79, मतलब वो पॉज यहाँ से होती थी कि पॉज वाला बटन, वो मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं, हाँ बस मैं करता हूँ, चलो आ जाओ, और उनके घर में मेडल वगैरह पड़े ही रहते हैं हर बार, कोई मेडल ना कोई मोमेंटो पड़ा ही रहता, कितने मिलते हैं। अच्छा, कैसे लगे हमारी कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जोरदार है, डन, संजय जी तो आ जाओ बेटा। उसके बाद गेम ओवर। अब आज का होमवर्क लिखो सबसे पहले, इसके पहले का होमवर्क आपने किया है ना, मैं एक साथ सारे होमवर्क चेक करूँ मुन्ना, कौन सा बेटा बता, हाँ अच्छा वो डाउट था, कौन सा वाला बेटा, सबसे लास्ट वाला, सैलरी पे किया, बता गायत्री, कैश कम हो जाएगी क्या, और सैलरी खर्चा है तो क्या होगा, वेरी गुड, खर्चा है तो कैपिटल कम हो जाएगा, अगेन टैली, सिंपल है, सब लोग आ जाओ और बेटा ध्यान देना बेटा, सूरज मानस क्लियर है, आज का होमवर्क देख लो, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, आंसर इन वन सेंटेंस, यस मुन्ना, बरोबर है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोगों के बुक में आनी चाहिए, कौन सी, सेकंड टॉपिक की,
बहुत बढ़िया, अगर हो जाएगा तो उससे कोई बात ही नहीं, चुम्मा बात एकदम। बस फिर तो सभी लोगों ने ये एक्सरसाइज कर लेना बेटा। सो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस में लिखना है, 10 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं लगेगा। ये आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये बताओ तो जरा मुझे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब आया? 10 नवंबर। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज इंग्लिश, डबल, इंडियन, नन। बोलो बेटा। वेरी गुड। हाँ, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट is type of personal account. Real account. Goodwill is intangible asset. Prepaid expense is personal. Prepaid expense, pre-received income, any amount payable, any amount receivable, जहाँ पे किसी से लेना है, किसी को देना है, किसी को एडवांस दे दिया, किसी से एडवांस ले लिया, जहां भी ऐसा किसी से आ गया, समझ जाओ सब पर्सनल है। हाँ बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income gain. State whether the following statement are true or false with reason. Outstanding expense is nominal, no. बोलो बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और पर्सनल, जो लिखना है लिख लो, दोनों भी वन एंड सेम थिंग। हाँ, कैपिटल अकाउंट इज रियल, फॉल्स। कैपिटल इज पर्सनल। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ट्रू। डिस्काउंट रिसीव्ड इज, नहीं अब बस वही सेम, बट ट्रू है तो ट्रू है, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Discount received is nominal account, true. Drawing account is nominal, false. It is personal. Outstanding salary is nominal, false, personal. Loan account is personal, true. Goodwill account is real, true. True, real है, intangible है तो क्या हुआ, but real है। Discount account is nominal, true. Personal transaction of the proprietor are recorded in the books of account, false. Owner और धंधा अलग अलग है। Because of business entity concept, owners personal transactions will not be included in the books of business because of business entity और separate entity concept. उसके बाद मोटर कार अकाउंट इज रियल, ट्रू. द रूल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, फॉल्स. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का रूल है, याद आया क्या? बैंक लोन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स, पर्सनल. एसेट्स एंड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ट्रू. ट्रेडमार्क अकाउंट इज पर्सनल, फॉल्स, रियल अकाउंट है। कर पाओगे क्या रे? आज ट्राई करोगे क्या? ये पूरे आज और कल 2 दिन है आपके पास में, पूरे क्वेश्चन कहां तक ट्राई करना है? पूरे 8 तक, बरोबर? किसमें? यही तो थ्योरी है, 1 सेंटेंस। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव ही आते 20 नंबर के, और बाकी थ्योरी आती नहीं, खाली 4-5 नंबर की, 8 नंबर की, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये वो, बस। तो सर इसमें पढ़ना नहीं पड़ता कि जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते नहीं, हैं? ऐसा बहुत कम है, नहीं के बराबर। और वो अगर ऐसी कोई थ्योरी आ भी गई तुम्हारे सब्जेक्ट में तो उसका जवाब तुमको लिखते आएगा। बताओ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बताओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इस टाइप के। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी सबसे आसान है क्योंकि तुमने वो किया हुआ है, तो तुम लिख सकते हो, समझे क्या? हाँ, सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है, करना है, बरोबर है। तो ये आपके आज का एक्सरसाइज है, ये आपका आज का होमवर्क है। क्या है ये, कौन सा है? एनालिसिस द ट्रांजैक्शन, नहीं ये अभी मत करो, ये आपको दूंगा मंडे को। अच्छा, मंडे को नहीं आओगे तो एक काम करना, मंडे को फिर आना ही मत, मंडे को मत ही आओ, डायरेक्टली आ जाना ट्यूसडे को। तो फिर एक काम करो, हाँ सभी के लिए मैं ऑफ दे रहा हूँ, मंडे को मत रखो। मंडे को फिर मैं एक काम करूंगा, इंटर वालों का एक्स्ट्रा ले लूंगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन कमिंग मंडे अपना लेक्चर नहीं रहेगा, बट होमवर्क आपको ज्यादा दे रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके आना, आगे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी, ठीक है? तो आपके पास में कम से कम मैंने 4 से 4.5, 4 से 5 घंटे का होमवर्क दिया है, तो 2.5 घंटे का होमवर्क आप कब करोगे? कल, और 2.5 घंटे का होमवर्क मंडे को। हाँ, तो इसलिए तो मैंने 5 घंटे का होमवर्क दिया ना। और जहां जो चीज नहीं आई, हाँ बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी, तो एक दिन आपको ऑफ दे रहा हूँ, बदले में कुछ तो उम्मीद करूंगा ना भाई आपसे। डबल एंट्री, सेकेंड वाला टॉपिक, ठीक है? और आपके जो भी डाउट आए चिंता मत करना, डाउट आया तो वो उतना छोड़ देना, बराबर है? कोई अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उतना छोड़ देना, आगे के प्लस माइनस लिखना, टोटलिंग मत करना, राइट?
कर पाओगे? यस। अब आपके 1 बाय 1 डाउट्स। सर मंडे के लिए, अबे मंडे ये अवेलेबल नहीं है ना मानस, कुछ बच्चे मंडे को अवेलेबल नहीं है, तो मंडे टफ नहीं रखते, ये इसी वीक में टफ जाएंगे, फिर मंडे नहीं रखते। मंडे 2-4 बच्चे नहीं है, वो आएंगे नहीं है, तो मतलब वाली बात नहीं। कितने? 2 बच्चे नहीं है ना, आप भी सोचो, 3 बच्चे अपसेंट है मंडे को, तो सोचो अपनी 8-9 लोगों में से 3 बच्चे चले जाएंगे, तो 6 लोगों को बैडमिंटन नहीं खेलना पड़ेगा फिर। हाँ बेटा, बुक में लिखना है अजिंक्य, बरोबर। तो इसी वीक में जाएंगे, डोंट वरी, मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा, टफ में जाना है, वादा किया हुआ है अब से, तो टफ जाएंगे, और सभी ने आना है, गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग आएंगे भाई साहब। अरे यार मानस, मानस तेरी एग्जाम कब तक है? वेडनेसडे से कब तक है मानस? किस किस की एग्जाम है रे? हमारी अक्टूबर में रहेगी सर। मानस, मैं एक बार तेरे से बात करता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं एक बार तेरे से बात करता हूँ, एग्जाम कब से कैसी क्या है, तो मैं बात करके लेता हूँ तेरे से। देखते हैं कैसे क्योंकि हैं। एक आध वीक तक रहेगी, बच्चे अभी अटेंडेंस से तो 10 दिन बोला है। हाँ रहेगी एक आध हफ्ता, बिठा दे कुछ तो, चिंता मत कर भाई, तेरे बगैर नहीं जाएंगे मानस, भरोसा रख, तेरे बगैर नहीं जाएंगे। यही तो खास बात है। आज तो हमारे दोनों डिवीजन एक करती है, फिर भी पूरी क्लास की मदद और उसमें वो आया नहीं नहीं सोचता नहीं, वो अभी 5 बजे उठता है, वो 5 बजे मैसेज करता है। सो बच्चों, आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन होमवर्क है, 5 है ना, सेल्फ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 चीज दी। कल आप कर लोगे ऑब्जेक्टिव, नहीं मेरी बात सुनो, कल आप करना अकाउंटिंग इक्वेशन के और ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन, तो तुम्हारा मेन काम खत्म हो जाएगा, और परसों फिर तुम ऑब्जेक्टिव हंसते खेलते निपटा दोगे। और मंडे ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस चेक करूंगा, और आपके दुनिया के जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स आप इकट्ठा करके मेरे पास लेके आ जाना, हम लोग सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे। अभी तू तेरा बोल दो। वो एक डाउट था 24 to 27 में एग्जैक्टली करना क्या है? कौन से बेटा? पेज नंबर 24 to 27 करना क्या है, मतलब सॉल्व करना है। नहीं मतलब अकाउंट इक्वेशन करना कि जो दिया वो करना है। रुको, हाँ बताओ, 24 में एक मैंने क्वेश्चन दिया था ये ले, हाँ बेटा, ए मुन्ना इधर ध्यान दे, देखो क्या करना है बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट टू अकाउंट एंड क्लासिफाई द अकाउंट। 2 एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर में, ध्यान से सुनना, हम लोग देखो कैसा बोलेंगे। 2 एस्पेक्ट है, कैश इंक्रीज हो रही है और कैपिटल इंक्रीज हो रही, ये हो गया पहला 2 एस्पेक्ट, बरोबर है ना, ये है पहला एस्पेक्ट्स। नाउ दूसरा क्या है, अकाउंट। बोल अकाउंट कौन कौन से बनेंगे बेटा? कैश कैपिटल और तीसरा कैश और कैपिटल को इसमें क्लासिफाई करो बेटा, बोलो किसमें क्लासिफाई करूं? अब या तो तुम डेबिट क्रेडिट बैलेंस में क्लासिफाई कर लो, ट्रेडिशनल वे में बोला तो पर्सनल रियल नाम लिख लो, बोलो बेटा कौन सा आ जाएगा? अपन लोग मॉडर्न तरीके से भी क्लासिफाई कर लेंगे, ये लो, और ट्रेडिशनल तरीके से भी क्लासिफाई कर लेंगे। बोल, ट्रेडिशनल में कैश क्या था? रियल, कैपिटल पर्सन, मॉडर्न में कैश क्या था? एसेट, और कैपिटल कैपिटल, बरोबर है क्या? समझा भी क्या करना है, बस ऐसे सॉल्व करना है। कौन सा नहीं समझ में आया तो मुझे वापस पूछो। ये अपना दोनों भी मैंने एक बार ट्रेडिशनल तरीके से क्लासिफाई किया और एक बार मॉडर्न तरीके से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो सर एग्जाम में ज्यादा कौन सा आता, ट्रेडिशनल मॉडर्न? एग्जाम के अंदर में अकाउंटिंग इक्वेशन आता, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। एग्जाम में आपको आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डिप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, नहीं यहीं पे है ना। नहीं मतलब यूनिट में तो ये नहीं यूनिट टेस्ट के अंदर में अगर ये आए तो लिख देना ना, तकलीफ क्या है लिखने में। हाँ अगर उन्होंने बोला ट्रेडिशनल से करना है, ट्रेडिशनल से कर देंगे, हमें तो तीनों भी पता है, ट्रेडिशनल में पता है, पर्सनल रियल नॉमिनल में क्या कहता है, और मॉडर्न में पता है। डन, समझा अर्णव? और कुछ आप लोगों के डाउट्स बच्चों?
सो क्या आज आप लोगों के मैं नसीब चमका दूं? क्या आज जल्दी छोड़ दूं आप लोगों को? क्या करोगे आप जल्दी जाके? रुक सकते हैं सर, आधा घंटा कैपेसिटी है, 1 घंटा रुका लोगे तो एक्स्ट्रा। जाओ चलो आज ऐश करो। चलो आज आप लोगों की जल्दी छुट्टी हो रही है, सिर्फ एक कंडीशन पे, प्लीज मंडे और संडे मंडे का होमवर्क कर लेना। संडे और मंडे होमवर्क दिया था, सब लोग पूरी शिद्दत से ईमानदारी से होमवर्क करके आ जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। नहीं आप लोगों के जीवन में भी मैं तो बोलूँ हर दिन आपके पास 8-10 घंटे फ्री रहते हैं, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है? नहीं सर, कॉलेज ही 6 घंटे रहती है। मेरा लेक्चर का टाइमिंग क्या है मालूम है? मैं सुबह कितने बजे आता हूँ? 7:30 को निकलता हूँ और रात में 9:30 बजे आखिरी लेक्चर खत्म होता है, और बीच में लंच ब्रेक 15-20 मिनट का, और ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे का, और 10-10 मिनट के 2 ब्रेक, बस बाकी कोई ब्रेक नहीं। सर बागदान में रहते हैं, नैन्सी ब्राउन इसके सोसाइटी। अरे बागदान इतना दूर नहीं है, 5 किलोमीटर।